भ्रष्टों को पकड़ने के लिए एसीबी में प्रतिनियुक्ति के लिए 45 पुलिसकर्मियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने वाले पुलिसकर्मियों में शामिल हैं एसआई और एएसआई रैंक के अधिकारी। पहले से एसीबी में तैनात 9 पुलिसकर्मियों ने फिर से प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर, कोटा, कोटा ग्रामीण, पाली, जालौर, चित्तौड़गढ़, बूंदी समेत अन्य जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों ने आवेदन किए हैं। 16 दिसंबर को एसीबी मुख्यालय में एसीबी में प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए अवसर करें पुलिसकर्मियों का साक्षात्कार। एसीबी पुलिस महकमे से संबंधित पुलिसकर्मियों का सेवा रिकॉर्ड भी मांगा गया है। ड्यूटी के दौरान किसी पर कोई आरोप लगने पर नहीं लिया जाएगा एसीबी में प्रतिनियुक्ति पर। एसीबी ने सभी जिला पुलिस अधिकारियों को चयनित आवेदनकर्ताओं को समय पर एसीबी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। एएसआई और एसआई रैंक के अफसर मिलने से एसीबी को मिलेगी ट्रैप की कार्रवाई करने और जांच करने में आसानी। तो कई एसआई और एएसआई ने आवेदन किया है। एसीबी में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किए गए हैं। भ्रष्टों पर लगाम लगाने में अब एसीबी जुटी हुई। अब इसी को लेकर 45 पुलिसकर्मियों के आवेदन किए जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों में जो आवेदन कर रहे हैं उसमें एसआई और एएसआई पुलिसकर्मी शामिल हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर, कोटा, कोटा ग्रामीण, पाली, जालौर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां से ग्रामीण जो पुलिसकर्मी हैं वो आवेदन कर रहे हैं। विशेष संवाददाता ओम प्रकाश मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, एसीबी में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किए जा रहे हैं और भ्रष्टों पर लगाम लगाने की कोशिश भी अब एसीबी करने वाली है, जिसको लेकर 45 पुलिसकर्मियों के आवेदन किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी मुख्यालय द्वारा लगातार भ्रष्ट अफसर कर्मचारियों के खिलाफ ट्रेप की कार्यवाही की जा रही है और इस सरकार में लगातार कार्यवाही होने से कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एसीबी के पास में कुछ नफरी की कमी थी पुलिसकर्मियों की। तो एसीबी मुख्यालय ने डीजीपी को एक पत्र लिखा था। उसके अनुसार उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर एएसआई और एसआई रैंक के कर्मचारियों की डिमांड की थी। तो सभी जिलों को डीजीपी ने पत्र लिखकर निर्देशित किया था कि जो भी व्यक्ति एसीबी में जाने की इच्छुक है वह आवेदन कर सकते हैं। तो करीब 80 आवेदन एसीबी को मिले थे। इसमें से एसीबी ने 45 जनों को चयनित किया है। इन पर कोई करप्शन के या कोई विभागीय कार्यवाहियां लंबित नहीं थी। इसमें जोधपुर, कोटा, जयपुर कमिश्नरेट, पाली, जालौर, चित्तौड़गढ़, बूंदी समेत अन्य जिलों के पुलिसकर्मियों ने आवेदन किया था और चयनित जो पुलिसकर्मी है सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के, उनको सब इंस्पेक्टर पद पर लगाया पोस्टिंग दी जाएगी। इनका 16 दिसंबर को एसीबी मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद में पुलिस को उनकी पोस्ट एसीबी में पोस्टिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि करीब 10 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जिनका प्रतिनियुक्ति का टाइम पूरा हो गया था और वो एसीबी में तैनात थे। उन्होंने भी वापस एसीबी में ही रहने के लिए आवेदन किया है और उनके भी साक्षात्कार होंगे और इसके बाद में उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे एसीबी में जो ट्रेप की कार्यवाही होती है उसमें जो जांच कई समय से पेंडिंग रहती है या कुछ दस्तावेज लेने में एसीबी के अधिकारियों को नफरी के कमी के कारण कार्यवाही नहीं कर पाते, तो ऐसे में 45 पुलिसकर्मी एसीबी को मिलने से जांचें प्रभावित नहीं होगी और समय पर जांच होने से एसीबी लगातार कार्यवाहियां करके आरोपियों को सलाखों तक भेज सकेगी। बिल्कुल जाहिर है ओम प्रकाश। और देखिए एसआई और एएसआई ये जो पुलिसकर्मी हैं और ये इसमें आवेदन भी दे रहे हैं, 45 पुलिसकर्मियों के आवेदन यहाँ पर लिए भी जाएंगे। और ओम प्रकाश, ये भी कोशिश रही है पुलिसकर्मियों की और साथ ही एसीबी की जो भ्रष्ट हैं या जो करप्टेड हैं उन पे लगाम लगाई जाए। क्या इस नियुक्ति के लिए या फिर इस आवेदन के लिए कोई एज लिमिट रखी गई है या कोई एक्सपीरियंस, किस आधार पर नियुक्ति दी जाएगी इन सबको? ओम प्रकाश जी बिल्कुल, देखिए एसीबी में जो प्रतिनियुक्ति पर पुलिसकर्मियों को लिया जाता है तो उनका जो सेवा का रिकॉर्ड देखा जाता है कि कभी उन पर कोई
रिश्वत लेने का आरोप तो नहीं लगा है या कोई विभागीय कार्यवाही तो नहीं हुई है, तो और उनकी बेदाग छवि होने पर ही एसीबी में उनकी प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसे आरोप होते हैं तो एसीबी के अफसरों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब उनके खिलाफ भी करप्शन के आरोप है तो उनको एसीबी को प्रतिनियुक्ति पर कैसे दिया जा रहा है। तो इसलिए पहले उनका 6 बार रिकॉर्ड देखा जाता है सर्विस का पूरा, और उसके बाद में उनकी प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। वो ये एक टाइम बिहाइंड होता है इनका कि इनको 3 साल के लिए लिया जाता है या 2 साल के लिए, इसके बाद में फिर से इनको वापस अपने डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए।